संसार का पद प्रतिष्ठा वैभव ये सब कांच है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। ये कांच किस काम में आएगा? शरीर छूटने के बाद ये कांच काम में नहीं आएगा। लेकिन ये महामणि ब्रजराज, ये महामणि ब्रजधाम का मुकुटमणि वृंदावन, ये अपने पास रख लेगा, जो बहुत ही दुर्लभ बात है। कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं, धाम नहीं छोड़ना। शरीर की पीड़ा, व्यवहार की परिस्थिति उल्टा, आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, धैर्य रखना। ऐसी व्यवस्था होगी कि ब्रह्मा की भी व्यवस्था नहीं हुई आज तक, वो ऐसी आपकी हो जाएगी। हमारी बात पर संशय मत करना। ये अनुभूत विषय कह रहा हूं, अनुभूत स्वयं अपनी छाती की बात। आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, पक्का होगी। यदि आप सर्वतो भावेन वृंदावन को अपना मान चुके हैं, तो ब्रह्मा की भी वो व्यवस्था नहीं हुई जो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि ये व्यवस्था लाडली जू की तरफ से होती है, और ये उदार समुद्र लाडली जू है। बहुत समय हो जाता है, लेकिन जो बात लाडली जू समझाती है वो समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी स्थिति की बात कर रहा हूं। कल किसी ने प्रश्न किया था, महात्मा ने, किसी बड़े महात्मा ने, हम भी उनका आदर करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं, और वो हैं बड़े, हृदय से स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि इतना नाम जब करते हो तो प्रणाम करने वाले को इतना माला जाएगा, भोजन कराने वाले का इतना माला जाएगा। शायद सत्संग में सुना होगा, ये बात कही होगी, अपने भी कही होगी, क्योंकि सिद्धांत है। आप एसी में बैठे हो तो उसका पैसा कटेगा, फ्री थोड़ी बैठे हो। किसका? भजन रूपी। लेकिन ये किसका कटता है? जो स्वयं धनी होता है उसी का तो कटता है। लेकिन हम किसी को लिवा के लाए हैं और बैठा ले हैं, तो हिसाब हम देंगे ना, वो थोड़ी हिसाब देगा। अगर उससे हिसाब मांगा भी जाएगा तो रोक दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये मेरे साथ हैं, आप मेरे से बोलिए। जैसे आप होटल में जाते हैं, भोजन पाते हैं, तो उसमें जो आपको लिवा के जाता है, अगर उस भोजन पाने के समय उसके सामने हिसाब रखा जाए तो उधर नहीं, मेरे पास लाओ ना, मैं इनको लिवा के लाया हूं, इनका हिसाब मैं दूंगा। अच्छा, यदि होटल के मालिक की तरफ से आए हो तो क्या हिसाब का पर्चा आएगा क्या? अगर होटल के मालिक के रिश्तेदार हो तो वो केवल वेटर को ही नहीं भेजेगा, स्वयं बार बार आएगा। और जी नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, अपना घर है। आप ऐसे समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? आप धनी हैं या बिके हुए हैं? बस दो बातें समझनी है। अगर धनी हो, साधक हो, भजनानंदी हो तो हिसाब दो। और अगर जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो तुम पूरी सृष्टि हिसाब ले लो, फिर भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम महास्रोत से जुड़े हुए हैं, हम बिके हुए हैं महारानी जू के। ये माला दो माला वाले हम नहीं हैं, हम गणना वाले नहीं हैं, हम गणना के धनी नहीं हैं। जिनकी गणना है उनको हिसाब है। यहां बेहिसाब अलवेली सरकार हमारा हिसाब है। अमोघ, अमोघ, अनंत, असीम, जहां से सब प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस मभिता श्रवदाश्रितेषु। इस बात को अच्छे से बैठा लेना, कभी भ्रमित मत होना। 16 वर्ष के सुखदेव जी पधारते तो हजार हजार 10-10 हजार वर्ष के ऋषि खड़े हो जाते हैं। कब कौन सी निष्ठा प्रियाजू किसके अंदर दे दे समझ में नहीं आ सकता। ये बात को अच्छे से समझना, चिंतन की हुई बात कह रहा हूं। कई बार जब सिद्धांतों का वर्णन किया है तो फिर एकांत में आप लोगों से बात की है। अगर ध्यान कीजिए कि देखिए, सत्संग सार्वजनिक होता है, पर आप लोग अपनी निष्ठा पे रहिएगा। आप आश्रित हैं या साधक हैं? साधक हैं तो हिसाब किताब है, और आश्रित हैं तो घर का मामला है। समझना, आश्रित है
तो घर का मामला है, साधक है तो हिसाब किताब है, हिसाब किताब बड़ा महंगा है, घर के मामले में कुछ नहीं है। घर जायो दास मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अंदर से देखो तुम श्री जी के हो या साधक हो, अंदर से देखो। अगर उत्तर आता है कि श्री जी के, तो हर साधना का फल आपको अभी प्राप्त है। आपका कोई हिसाब किताब नहीं, आपके मालिक के पास आपका रजिस्टर है, हिसाब वहां से होगा। और चाहे जितना बड़ा हिसाब हो, वो अमोघ अनंत शक्ति संपन्न हमारे स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आपको खास बात बता रहे, अगर समझ पा रहे हो। जिस समय हरिवंश शरणागत हम हुए, उसी समय हमारे जीवन का रजिस्टर प्रिया प्रीतम के हाथ में पहुंच गया। नागरीदास जी, श्री हरिवंश शरण जे आए, तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। हमारा हिसाब किताब कहां से होता है? निकुंज से, लाडली लाल से नहीं। खर्चा आप करते हो, हिसाब हाँ हाँ, हम लोग बिके नौकर हैं। हमारा अस्तित्व श्यामा श्याम, हमारी साधना श्यामा श्याम, हमारा जीवन श्यामा श्याम, हमारा रिमोट श्यामा श्याम, उन्हीं के हाथ से चलता है। अब निश्चिंतो हम शयाना, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, अगर समझ में आ जाए। नहीं तो 80 वर्ष 100 वर्ष के बाद भी ये हिसाब किताब बना रहता है। इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये। नहीं नहीं, हमारे पास है, हमें कुछ खर्चा नहीं करना। कैसे? जैसे हमें कोई प्रणाम करता है तो ऐसे होता है, पीछे कौन है? उन्हीं को प्रणाम हो रहा है, सामने उनका दासत्व का बोर्ड है, इसको प्रणाम किया जा रहा है लक्ष्य करके कि ये श्यामा श्याम के दास हैं। तो तुम अंदर से ऐसे हो, मालिक ये दंडवत आपको, प्रसाद पहली दृष्टि श्यामा श्याम आपके द्वारा भी। हम बिके हुए दास है, हमारी हर वृत्ति श्यामा श्याम से है, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। तन वांग मनोभी रमलई सोहम तवई आश्रिता, इसे कहते हैं समर्पण। अगर ये ना हो तो कर लेना नहीं, हिसाब नहीं दे पाओगे। वो सिद्धांत गलत नहीं है। तुम्हारे पास बच्चे श्यामा श्याम, चाहिए क्या तुम्हें? श्यामा श्याम कर क्या रहे हो? उन्हीं का लीला गुणगान नाम। तो बिके हो कि नहीं? अब यहां समस्या, अगर बिके नहीं हो तो प्रकृति का हिसाब दो, और बिक गए हो तो मालिक का ही सारा वैभव। हिसाब है नहीं भैया, हिसाब ही नहीं है। बिके हुए का हिसाब नहीं होता है। अगर कहीं वेटर वहां पहुंच के हिसाब के, तो मालिक की डांट लग जाए, तुम्हें पता नहीं ये हमारे आदमी है, तुम हिसाब लेने पहुंच गए, तुम बाहरी समझते हो क्या? उसको डांट लग जाएगी। ये बड़े बड़े लोकपाल डरते हैं महाभागवतों से, जो भगवत समर्पित होते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े मुनि वृंदार्चितो, बड़े बड़े मुनिजन उसकी वंदना करते हैं, जो प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेमी होता है, रसिक होता है। ए अपने पद को समझो, श्री राधा जुग चरण निवास। इसीलिए कहते बहुत सावधानी से सत्संग सुनो, कहीं ऐसे शब्द कान में ना पड़ जाएं जो आपको विचलित कर दे। नहीं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। ये बात बिना रसिक कृपा के समझ में नहीं आएगी। बिकना नहीं आता, बिकना नहीं आता, इसीलिए पूरे जीवन परेशान रहते हैं। अगर बिकना आ जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधर आज। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो ही राम को। पहली बात, बिक जाओ राम जी के हाथ। बोले अब जीवन यापन करना है तो नाम जप, तुलसी तज कुसुमाद, परम पद जेब में है। ये समझ में नहीं आता। कर्तत्वाभिमान के कारण उसको लगता है, कहते हैं भगवत प्राप्ति जेब में है, अरे बड़ी कठिन है। हाँ तो आपके लिए कठिन है, श्यामा श्याम के लिए तो कठिन नहीं है ना।
तो आप बिक जाओ ना श्यामा श्याम के हाथ में। और यही तो है भक्ति का आखिरी स्वरूप। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन होते ही फिर आपको कुछ नहीं करना है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। यह नव लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंदु निज संपत्ति निज संपत्ति गुप्त सुरुति प्रगट करणम। जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। रात दिन खर्चा होता रहे तो भी ये भंडार भरा ही रहता है, कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उस भंडार से संबंध हो गया। और जेब का तो एक एक चोर इतने जोर के हैं कि एक झटके में पूरी जेब काट ले जाएंगे। इसलिए सरकारी बनो, सरकारी बैंक से संबंध रखो, जेब में मत रखो। ठग बहुत जोर के हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वंद्व, भीड़ लगी हुई ठगों की। और ऐसे ठग हैं कि हाथ मिला करके जेब काट लेंगे, गले लगाएंगे, आपको लगेगा प्यार कर रहा है, कट गया। जब बाद में देखा तो बोले अरे गले लगाने में ही कट गया। समझ रहे हो, तुम लगा रहे हो गले, यहां तुम्हारा माल कट रहा है। गले लग रहे हो, गला कट रहा है। क्या परमार्थ ही भ्रष्ट हो गए। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपना अस्तित्व बैंक में जमा कर दो श्यामा श्याम की, अस्तित्व ही नहीं रह गया। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। खूब खाए खर्चे, पाई भर की कमी नहीं होती। भुगताएं, हम अपने मन से कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। विनोद में भी कह रहे हैं तो उसका अर्थ है आप समझ पाओ या न समझ पाओ। भुगताएं देहि न जाचहि पोषण भरन न चिंत कराएं। क्यों? श्री हरिवंश विभव बिल साएं। हमारा संबंध कहां से हो गया? हरिवंश वैभव से। और हरिवंश वैभव कौन है? श्यामा श्याम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति। बात समझ लो। पहले इस भूमि पर बैठकर निश्चय करो तुम बिके हुए हो या तुम पेमेंट से आए हुए नौकर हो। दो प्रकार के सेवक होते हैं, घर जाया नौकर और एक बाहर से लाया। बाहर से लाया गया, शाम तक मेहनत कराई गई, फल दे दिया गया, चलो। लेकिन मालिक के गले लगने का अधिकार नहीं है। और जो ये है कि पेमेंट है नहीं, तो जो मालिक पाएगा वही पवाएगा, जहां सोएगा वहीं सुलाएगा। अगर कोई कह दे ये नौकर है, आप ऐसा बर्ताव इसके साथ समान करते हो, तो कहेगा आज से नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता, बिका हुआ रात दिन केवल मेरी सेवा में रहता है। ये है बिका हुआ प्रभु का दास। हमारे स्वामी इतने उदार है कि वो दास कितना है वो जाने, लेकिन वो उसके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र। ये रहस्य की बात है। अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, और बिगड़ी जन्म मने किया वही सुधरे आजू हो ही राम को। ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या? प्रभु